नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बहुत दुर्लभ रेखाएं इनकी हथेली में है। उसमें से भी एक विशिष्ट और अति दुर्लभ ये रेखाएं बहुत कम हथेली में होती है। अभी पूरी तरह से इस ये अपने स्वग्रह स्थान में नहीं पहुंची है। लेकिन देखिएगा, आपका ये चंद्रमा का भाग है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु। चंद्रमा मन का कारक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है और जल तत्व का भी कारक है ये। ठीक है ना? हमारे जीवन में 70% हिस्सा जो है इसी के अंडर में आता है। और जल तत्व तो आप जानते हैं, इस पूरा ब्रह्मांड में जो है, पृथ्वी में 70% हिस्से में जल है। तो ये हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह है, प्लेनेट है। और ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं? मरकरी का माउंट। ये आपकी वाणी का कारक है, आपके व्यापार का कारक है, आपकी तन की सुंदरता का कारक है। ठीक है ना? और इसके अंडर में विभाग आते हैं ईएनटी, आंख, नाक और गला। जो हमारा बॉडी का पार्ट है ना, ये इसी के अंडर में आता है। ये कितने अच्छे रहेंगे, हमारी वाणी कितनी अच्छी रहेगी, और ये त्वचा का भी मालिक है। तो हमारा तन बदन कैसा रहेगा, ये सब इसी के अंडर में आता है। लेकिन उस दुर्लभ रेखा पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहां से निकल करके एक रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है यहां तक। लेकिन अभी कहां तक पहुंची है? यहां से धीरे धीरे यहां तक पहुंचे, आगे नहीं पहुंच पाई, लेकिन पहुंचेगी। और ये अति दुर्लभ रेखा है, अति दुर्लभ रेखा। इसका मतलब है कि आगे चलकर अच्छी खासी यात्राएं करेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जो है खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आगे जाके आपकी सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको पहले से आभास हो जाएगा कि मेरे साथ ये गलत हो सकता है। सामान्यतः कहा जाए तो आप अंतर्ज्ञानी हो जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति अंतर्ज्ञानी होता है, कहीं ना कहीं चीजों में गहराई तक सोचने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न करेगी ये लकीर। और आप अपने जीवन काल में तह तक जाने वाले व्यक्तियों में एक रहेंगे। अगर आपकी हथेली में थोड़ा पसीना आता है, थोड़ा कंफ्यूजन भी देता है, ये कंफ्यूजन देगा। ठीक है ना? लेकिन योगा है, मेडिटेशन है, दिव्य सूर्य क्रिया है, इसको जरूर करते रहिएगा। और दूसरी बात है, सही दिशा रखिएगा। तो जीवन में जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं ना, उसकी तह तक जो जाना चाहते हैं और जो उसकी ऊंचाइयों तक हासिल करना चाहते हैं ना, आध्यात्मिक जीवन में, तो ये उसमें आपको बहुत बड़ी तरक्की देगा। ये अति विशिष्ट रेखा है। दूसरी बात देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आपका भाग्य स्थान है और इसको शनि का पर्वत कहते हैं। उससे पहले एक चीज देखते हैं कि आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उसमें अपनी उंगलियों में एक नजर डालिएगा आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप हथेली को देखें ना, सबसे पहले यही देखें। यहाँ पे देखेंगे, ऊपर की ओर जाती हुई शानदार और ऊर्ध्व रेखाएं हैं, टूटी फूटी नहीं है, कोई इनको जो है वो नहीं कर रहा है, मानी अड़चने नहीं डाल रहा है। इसका मतलब है जो दिशा आपने पकड़ी है वो एकदम परफेक्ट है। आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं, गलत दिशा नहीं पकड़ी है। दूसरी बात, आप सही रास्ते पे जा रखे हैं, आपने गलत रास्ता नहीं पकड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं फ्रेंडली नेचर के हैं आप, व्यवहारिक हैं।
और इसी कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी तरक्की को भी पाएंगे। और जहां तक मामला कहें, ये शुक्र से जो प्रभावित आपका अंगूठा है ना, ये भी अच्छा खासा जो है दिखाई दे रहा है। और विशेषकर ये चीज ये गूढ़ ज्ञान को देता है। शार्प माइंड का ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, आत्मज्ञानी होता है और अच्छा खासा लंबा अंगूठा है। तो हस्तरेखा शास्त्र की माने तो आप शिक्षा और प्यार के मामले में भी बहुत अच्छे इंसान हैं। जीवन में ज्यादातर आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जिस भी क्षेत्र में जाने की कोशिश करेंगे खूब तरक्की करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ये आपका अंगूठा इस प्रकार की चीज बता रहा है। ठीक। दूसरी बात देखेंगे तो ये अगर हम देखें ये और इसमें जो ये रेखाएं हैं, अब इसमें भी एक चीज देखिएगा आप, ये देखिए जरा, ये विशिष्ट चीजें बहुत कम हथेलियों में मिलती है, ये देख रहे हैं आप, ये दुर्लभ योग है। अब यहां से देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा सीधी है, थोड़ा सा प्रिंट करने में थोड़ा हल्की वो हो रही है, तो ऐसे नहीं लहरदार नहीं है, सीधी है। ये जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं ना, एक बार पहले भी इसने जरूर आपको तरक्की दी होगी। ये आपको एक समय ऐसा आ रहा है, बहुत नजदीक है, आपको अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन तो मिलेगा ही, अर्थ ऐसा नहीं है कि सब छोड़ छाड़ देंगे, नहीं, धन आएगा, कैसे भी आएगा, धन आएगा। प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। और ये भी बता रहा है कैसी भी स्थिति हो आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आ सकता है कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, इससे आपको थोड़ा समझ संभल कर चलना होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। और खास करके धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा कहलाएगा, ये योग बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीजें भी कर रहे होंगे तो उसमें भी बड़ा सफलता है और विशेष प्रकार की सफलता को भी ये यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बहुत अच्छी चीज आपके अंदर है कि यहाँ पे जो वर्टिकल रेखाएं हैं, ये क्या बताता है? कार्य के प्रति जुझारूपन। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यही चीज आपको एक विशिष्ट प्रकार का मनुष्य बना रही है। दूसरी बात, शुक्र के अगर हम हिसाब किताब देखें, देखिएगा, ये शुक्र एक्चुअली में हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं और ये दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य जी। लेकिन भगवान शिव के बड़े शिष्य हैं, सबसे प्रिय शिष्य हैं, ठीक है ना। और गुरु हैं, गुरु होने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट होना जरूरी होता है। आप देखेंगे वास्तव में आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित आप तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा, क्योंकि ये आकर्षण करने की ताकत को बढ़ाता है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी ये देता है। हो सकता है कि ये जो जाल बना हुआ है ये बता रहा हो कि किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लग रहा है आपको सब कुछ होते हुए भी कि कुछ ना कुछ अधूरा है। तो ये इस चीज को भी कहीं ना कहीं बताता हुआ नजर आ रहा है। अब एक और चीज देखेगा, आपका भाग्य स्थान पर थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप तो इस प्रकार से एक अभी बनी नहीं पूरी, लेकिन एक ट्रायंगल यहाँ पे स्पष्ट बन रहा है और एक क्यों एक और ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चीजें बन रही है और यहाँ पे
ये इस प्रकार से भी चीज बन रही है। अब ये दो ट्रायंगल आगे चलकर बन रहा है और कम से कम इनको बनने में लगेंगे 2 वर्ष। 2 वर्ष जरूर लगेंगे। तो इसका मतलब है डेफिनेटली ये आपकी मानसिक अवस्था को ऐसा करेगा कि आप इस मनुष्य जीवन का वास्तव में गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ये बता रहा है। दूसरी बात, जो ये वाला चिन्ह है, ये बता रहा है कि रहस्यमय विद्याएं जो है उनकी भी आप अच्छे खासे जानकार रहेंगे, अच्छी खासी नॉलेज आपको रहेगी। और एक फिलोसफर होता है ना, एक दार्शनिक व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, लेकिन न्यायोचित व्यक्तित्व, न्याय करने वाला, सबके बारे में सोचने वाला, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ऐसी चीजें आएंगी, एक समय ऐसा आएगा आप देखते ही उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इस चीज को बता रहा है। लेकिन आपके दुश्मन कभी भी आपको जो है परास्त नहीं कर पाएंगे, ये इस चीज को बता रहा है। इसके साथ साथ देखिएगा जरा, यहाँ पे ये आपका जो है मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी जो है हृदय की रेखा है। और इसके बीच में देखिएगा तो एक यूं बन रहा है, यहाँ से एक यूं बन रहा है और एक यूं बन रहा है और एक इस प्रकार से बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये चतुष्कोण है, समकोण भी जिसको हम कहते हैं, ये वो चीज है। और उसके साथ साथ ध्यान से देखिएगा, ये आपका बृहस्पति का है हिसाब किताब है। और बृहस्पति पे भी देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चीजें बन रही, चतुष्कोण बन रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है, देखिएगा, विशेषकर ये जो चीजें हैं ना, ये काफी लाभदायक और व्यक्ति के अंदर रहस्यमय ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को बढ़ाती हैं, ठीक है ना। और बृहस्पति पे भी एक साथ हो जाए तो डेफिनेटली इस ओर, यानी कि धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपने ज्ञान की ओर आप हमेशा अग्रसर रहेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजों को सीखेंगे जो इस लोक में बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ये इस चीज को बता रही है। तो और साथ में देखेंगे तो यहाँ पे भी लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये प्रॉपर्टी का लाभ भी दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी चीज दिखाता हूं मैं आपको इनकी हथेली में, बाद में कुछ और चीजों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन कुछ अलग, कुछ अति दुर्लभ जो किसी हथेली में मिलते नहीं है एक साथ, उनको दिखाता हूं। ये सूर्य का पर्वत है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखें आपको क्या दिख रहा है, आप खुद देखने की कोशिश करें। ये आप देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ध्यान से देखें, आप कहेंगे ये ऐसे ही कह रहा है, ये देखो, ये है, ये है, ये है। अब मैं बना नहीं पा रहा हूं जैसा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, ये है मंदिर, टेम्पल, किस पे? सूर्य पर्वत पे। अब इसके बारे में मैं क्या कहूंगा, इसके बारे में प्रमाण मिलता है सामुद्रिक विज्ञान में। किस सामुद्रिक विज्ञान में मिलता है भाई प्रमाण? जो भगवान केदार ने, भगवान शिव ने जो है दिया हुआ है, जिस सामुद्रिक विज्ञान में उन्होंने हाथ की रेखाओं की व्यवस्था दी है। अब कैसी व्यवस्था दी है भाई, देखिएगा क्या प्रमाण है। हथेली की रेखाएं बोलते हैं, वह सच है कि नहीं है। देखिए ये क्यों बोलते हैं, शिवोक्तम तंत्र सामोदरम कर रेखा शुभाशुभम यस्य विज्ञान मात्रेणो पुरुषो नहीं सोचती। अगर आप मन से जो है, भगवान शिव कह रहे हैं, केदारनाथ जी कह रहे हैं, अगर आप मन से जो है अपनी हथेलियों को बारीकी से देखें, फ्री माइंड होकर देखें, तो आपको इसमें जो है, जो शुभ है अशुभ है,
इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा और उससे आपका जीवन सहज और सरल बन जाएगा और आप जीवन में इस प्रकृति से उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे जो अति दुर्लभ है। अब मंदिर पे आते हैं, इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान वास्तव में क्या कहता है? वो कहता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम, ध्यान रखिएगा, मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत, मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। जिसके हथेली में इन सारे चिन्हों में एक भी चिन्ह हो, ये व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी आर्थिक स्थिति रखता है और सुख की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को। और विशेषकर किसी के हथेली में एकदम जो है प्योर वाला, जो मैंने वास्तव में देखा है, त्रिकोण अगर बना हुआ हो, स्वतंत्र त्रिकोण या मंदिर बना हुआ जैसे इनके हाथ में है, तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में ऐसे कार्य करते हैं कि इनको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। इनके जाने के बाद भी समाज इनको हमेशा याद रखता है। हो सकता है ये कोई जो है तालाब हो, बावड़ी हो, इन चीजों का निर्माण करें, गौशाला का निर्माण कर सकते हैं या उसमें सहयोग कर सकते हैं, किसी धर्मशाला का निर्माण कर सकते हैं या उसमें सहयोग कर सकते हैं, किसी मंदिर का निर्माण कर सकते हैं या इसमें सहयोग कर सकते हैं, या हो सकता है कुछ और अनोखा काम करे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है एक अच्छी चीज जो है देखने को मिले, ठीक है ना, जिससे इनकी पीढ़ी कहे कि हमारा पुरखा था, या समाज कहे कि ये आदमी था, ये महापुरुष था जिसने ये काम किया है। तो ये मंदिर बहुत शानदार स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के कहें अति दुर्लभ रेखाएं आपकी हथेली में है। चलते हैं कुछ अन्य चीजों को देखेंगे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे भाग्य स्थान की इस स्थिति को देखें तो एक बात तो है, कामयाबी तो आपको मिलेगी किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। सूर्य के कारण यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी रहेगी। दूसरी बात है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये उंगली इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है कि चीजों में रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत और अपने उसमें अगर कहीं डाउन भी चले गए तो पुनः खड़े उठने की ताकत भी हमेशा रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखें थोड़ा हल्का गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में हो, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन में थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है। इसकी संभावना भर है। धन कमाने की ललक भी जीवन में रहेगी और इसका लाभ भी होगा। ये यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति कर रहे हैं। पहला कारण, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, बुद्धि के कारण, उसके कारण आप सफल होंगे। और दूसरी बात है, यहाँ पे दो रेखाएं हैं, तो केतु के जो पूर्व जन्म के कर्माज हैं वो भी यही कह रहे हैं कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पे जीवन की रेखा अगर हम देखें अंत में इस प्रकार से है, ये भी यही कह रही है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे, लेकिन आपका प्रारंभिक दौर जो रहा होगा उसमें कई बार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़े होंगे, कई बार निश्चित ही अस्थिरता का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आपने हर सुख को पाया है और हर सुख को भोग भी किया है और करेंगे भी। लेकिन ज्यादातर ये बता रहा है कि हो सकता है जन्म स्थान से दूर आपने ज्यादा तरक्की पाई हो। ठीक,
दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप होना, और यही चीज आपको बड़े स्तर की स्थिति में ला रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ये यहाँ पे इस प्रकार की चीजों को कह रही है। यहाँ पे देखेंगे तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। क्रिएटिव इंसान है और बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है। बहुत ज्यादा कल्पनाओं में रहने वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है। हो सकता है कभी कभार मन की एकाग्रता भी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन अच्छी खासी यात्राओं का भी लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा भावुकता ज्यादा रह सकती है, दयालुपन ज्यादा रहेगा, लेकिन हम देखें तो जो है, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें या अन्य कोई कार्य करें, सफल होंगे। और जीवन रेखा के बारे में हमने बता दिया है। भाग्य रेखा आपकी बहुत शानदार है, और ये भाग्य रेखा कह रही है कि चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे अन्य काम करें, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। आगे चलकर और ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये शनि की रेखा है और यहाँ पे गुणों का चिन्ह कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे इतने सारे चिन्ह हैं, तो कहीं थोड़ा सा वैराग्य दे सकता है, या थोड़ा अपना तबियत का भी आपको हल्का फुल्का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि चंद्रमा की अगर हम बात करें, चंद्रमा अभी 2 सालों तक थोड़ा सा जो है हल्का गड़बड़ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये थोड़ा मन को गड़बड़ रख सकता है, हल्की फुल्की मानसिक परेशानियां दे सकता है, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रह सकता है, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन बहुत ज्यादा खराब होने बैठ जाए, चंद्रमा ज्यादा खराब होने बैठ जाए, तो नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या माँ को लेकर चिंताएं रह सकती हैं अगर होंगी तो, और पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस और थोड़ा सा अपने को जो है सजग रखिएगा आप। बाकी अगर हम इस रेखा को देखें, तो इसका मतलब है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, व्यवसाय कर रहे होंगे तो बड़ी तरक्की को दिखा रहा है, और बोलने के ढंग के कारण भी आप धन कमाएंगे, और धन की तरफ ध्यान दे दो। लेकिन एक कमी इस रेखा में भी है, ये धीरे धीरे व्यक्ति को पेट का रोगी बनाता है, तो इस और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी ये रेखा बहुत अच्छी है, दूसरों का सहयोग आगे चलकर बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसको आप आभास भी कर रहे हैं। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने समझने की बहुत अच्छी ताकत है, और ऐसा भी व्यक्तित्व है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये भी बता रहा है। इन सब के बावजूद शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा सा जो है, जिसको कहते हैं ना कि लापरवाही के गुण ये दे सकता है, तो लापरवाही के गुणों से आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अब आपकी एक चीज बहुत बढ़िया है, वो है हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको हम बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, मिडिल फिंगर से छोटी है, इससे बड़ी है, और बृहस्पति का पर्वत शानदार है। ये 99.9% मामले में ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो। दूसरा, अगर ऐसा व्यक्ति माने सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए, तो फिर ये लोग
व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, ये एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं, जो अभी तक की मेरी रिसर्च है, जो मैंने देखा है लोगों के हाथ में, उस हिसाब से देख रहा हूँ। बाकी दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति ऐसा है कि जो भी नॉलेज अर्जन की है आपने उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं, ऐसा ज्ञान आपके अंदर है। श्रेष्ठ जातक हैं, जीवन में स्वयं उन्नति करने वाले हैं। जो आपसे जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं, स्वाभिमानी हैं, अच्छे खासे विद्वान हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं, परोपकारी हैं। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। देखिएगा, कभी भी देखिएगा, चाहे आप महिला हो या पुरुष हैं, आपका बृहस्पति ऐसा बुलंदियों पे हो और उसमें चतुष्कोण बन रहा हो और उसकी जो है आभा मंडल बहुत दिव्य हो इस प्रकार, तो ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं ये विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में निश्चित ही बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे व्यक्तियों को बड़ा सम्मान मिलता है। बृहस्पति ऐसा है देवगुरु, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, तो ये केंद्र वृत्ति माना जाता है और ऋषि पराशर यही कहते हैं, है ना। मानी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी तो सही, कुछ दिन उथल पुथल भी करेंगे लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, ये इस चीज को दिखाता है। शनि तो बहुत ही बेहतरीन है लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी धीरे धीरे उभर रहा है। हो सकता है कभी कभार ये अभी आपको बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कोई न कोई वजह बना सकता है जो थोड़ी तनाव दे, या सुबह उठने में हल्का फुल्का आलस्य दे सकता है। जिस प्रकार से सूर्य में चीजें हैं, आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी, इसके बारे में हमने बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय हल्की फुल्की उपाय तो क्या देने हैं, दो क्रियाएं मैं आपको दे रहा हूं, वैसे आप करते होंगे, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। और चंद्रमा के लिए एक छोटा सा उपाय, छोटा सा, तो जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।